स्टार्टअप टॉक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए आज हम इस वीडियो में ना प्राइवेट लिमिटेड को अच्छे से समझेंगे, इसके हर एक पॉइंट को देखेंगे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता क्या है, हर एक पॉइंट को समझेंगे कि मतलब जिससे इसके बारे में हम लोग इन डेप्थ समझ सके। देखिए स्टार्टअप वर्ल्ड में अगर अभी सबसे ज्यादा जो कंपनी यूज हो रहा है ना वो प्राइवेट लिमिटेड ही है, और मतलब इसलिए इस टॉपिक को हम लोग बहुत ढंग से समझेंगे। देखिए ये वीडियो किसको किसको देखना चाहिए पहले इस बात को समझेंगे। अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप चला रहे हैं ना तब भी आपको ये वीडियो देखना चाहिए, पार्टनरशिप है तब भी आपको देखना चाहिए। देखिए अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बिजनेस को बड़े लेवल पे लेके जाए ना तो आपको इस वीडियो को देखना चाहिए, क्योंकि देखिए एक टाइम के बाद आप चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप चला रहे हो या पार्टनरशिप चला रहे हो, आपको प्राइवेट कंपनी पे आना ही होगा, इस बात को आप समझिए। देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप अगर कोई चलाता है या पार्टनरशिप चलाता है तो लगता है ना को अपना मतलब घर चलाने के लिए बिजनेस कर रहा है, लेकिन वही अगर प्राइवेट में वो कंपनी आ जाती है ना प्राइवेट लिमिटेड में तो लगता है लोग नहीं मतलब प्रोफेशनल ढंग से बिजनेस कर रहे हैं। क्योंकि देखिए इसमें आपको एम्प्लॉय भी मतलब जैसे डायरेक्टर है अपने हिसाब से रख सकते हैं, एम्प्लॉय रख सकते हैं, तो पूरा एक प्रोसेस है, मतलब एक प्रोफेशनल लगता है कि कंपनी चलाने वाला है जो जिसके पास आती है। सोल प्रोप्राइटरशिप में अच्छा उसका बहुत सारा समस्या भी है, जैसे उसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। देखिए लेकिन इसमें लिमिटेड लायबिलिटी है और मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी है। देखिए फंडिंग के लिए भी सिंपल है, एंजल इन्वेस्टर और जो वीसी है इसमें फंड डालना भी चाहते हैं। देखिए इसके बाद एक लास्ट कंपनी बचता है जो मतलब इसका जो अगला स्टेप है ना वो है पब्लिक कंपनी। और मतलब जो पब्लिक कंपनी है जब लोग पब्लिकली पैसा उठाने जाते हैं मार्केट से ना तब उस कंपनी का यूज होता है, ना तो नॉर्मली बहुत सारा कंपनियां प्राइवेट में ही रह जाती है। अगर आपको शेयर मार्केट में अपना लाना है, जनता से पैसा उठाना है तब ही आप पब्लिक जाइए। तो देखिए आप सोल प्रोप्राइटरशिप चला रहे हैं तब भी आप इसको प्राइवेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या जो आप पार्टनरशिप है तो उसको भी आप प्राइवेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस बात को हम लोग अच्छे से समझेंगे कि मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप की कंपनी है, और ज्यादातर जो स्टार्टअप है सब लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग इस वीडियो को बहुत ढंग से समझेंगे। और देखिए एक बात और, हम लोग जो प्राइवेट कंपनी समझेंगे ना कंपनी लिमिटेड बाय शेयर को समझेंगे, और भी इसमें होता है लेकिन इसका यूज सबसे ज्यादा होता है और लगभग यही यूज होता है, और जो है वो उसका यूज ना के बराबर है। तो हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर प्राइवेट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को। चलिए हम लोग अपने पहले पॉइंट पे आते हैं, जो प्राइवेट कंपनी उसका नाम कैसे रखते हैं। देखिए पहले तो आप इस बात को समझ लीजिए कि जो प्राइवेट कंपनी है उसके लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड लगा रहेगा, इस बात को बढ़िया से समझ लीजिए। कोई भी कंपनी देखिएगा ना एग्जांपल में तो प्राइवेट लिमिटेड रहेगा ना तो प्राइवेट लिमिटेड लगा रहेगा उसके अति लास्ट में, इस बात का आप ध्यान रखिए। अगर देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा, लिमिटेड अगर लगा रहता ना तो पब्लिक कंपनी होती है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। तो दोनों प्राइवेट और लिमिटेड साथ रहना चाहिए, तो इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। देखिए नेम रखने का एक और होता है कि जैसे आप इंडस्ट्री को उसमें स्पेसिफिक कर दिखा दीजिए, जैसे बहुत सारा बिजनेस रहा तो अपना इंडस्ट्री भी दिखाना पसंद करता है, तो मतलब नेम रखने का एक तरीका है, कोई स्टैंडर्ड नहीं कि ऐसा ही रखते हैं। एक कंपनी है वो बहुत चीज़ों में आपका डील कर रही है तो आप उसमें इंडस्ट्री का नाम नहीं भी लगा सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जैसे आप मतलब एक चीज़ में डील कर रहे हैं, जैसे आप मान के चलिए कि आप राइस में डील कर रहे हैं या कोई आपका कंपनी कंस्ट्रक्शन में है तो आप उसकी मतलब कंस्ट्रक्शन लगा दीजिए XYZ कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, तो इस बात से लगा सकते हैं आप। जैसे आपको इंडस्ट्री नहीं दिखाना रहेगा तो आप लगा सकते हैं XYZ प्राइवेट लिमिटेड। जैसे हम लोग एग्जांपल एक लेते हैं नमो गंगा प्राइवेट लिमिटेड, देखिए इससे इंडस्ट्री पता नहीं चल रहा है कि इसमें कौन सा इंडस्ट्री में डील कर रहा है। कंपनी के मुआ में लिखाता है ये अलग बात है कि वो उसका ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या है वो अलग बात है, लेकिन इससे स्पेसिफिक इंडस्ट्री नहीं पता चलता। लेकिन आप बहुत सारा गूगल पे आप सर्च करके देख सकते हैं कि नाम में इंडस्ट्री भी डाला रहता है, तो ये कोई मतलब स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। देखिए इसके नाम रखने में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मतलब जो एमसीए का गाइडलाइंस है ना उसको फॉलो करने का ट्राई करिएगा। जैसे हम लोग देख लेते हैं कि मतलब एक जैसे प्राइवेट लिमिटेड रखे कंपनी नाम रखिएगा ना तो उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, इन चीज़ों को यूज ना करें तो अच्छा रहेगा। जैसे कि बोर्ड, कमीशन, अथॉरिटी, अंडरटेकिंग, नेशनल, यूनियन, सेंट्रल, फेडरल, रिपब्लिक, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री,
पंचायत, म्युनिसिपल, इस चीज का यूज ना करें तो बढ़िया रहेगा, समझ में आया। जैसे डेवलपमेंट स्कीम, इस चीज का थोड़ा सा नाम ना रखे। जैसे बैंक भी आप नहीं लगा सकते हैं या इंश्योरेंस भी नहीं लगा सकते हैं, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें कि मतलब नाम में इसका थोड़ा सा है, मतलब बढ़िया से आप गूगल करके पढ़ लीजिए इसके बारे में, फिर आप मतलब रखिएगा। देखिए एक चीज और ध्यान रखिए कि आप नाम यूनिक ही रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि जैसे टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड है तो आप नहीं रख सकते हैं, जबकि अगर आपको रखना है ऐसा कि मतलब टाटा का यूज करें तो आपको एनओसी लेना पड़ेगा टाटा से, उसके बाद ही आप रख सकते हैं। तो नाम भी यूनिक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी रख दीजिएगा चलेगा, तो नाम यूनिक रखना चाहिए। जो पहले से नाम यूज है उसको ना रखें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि फिर आगे चल के कॉपीराइट का और बहुत सारा समस्या आ सकता है, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। जैसे एक बात और है कि मतलब अगर जो हम लोग बताए थे कि इसमें मतलब नाम अगर रख लेते हैं तो थोड़ा सा आगे चल के प्रॉब्लम आएगा, तो इस बात का भी ध्यान हम लोग रखेंगे। चलिए हम लोग अपने अगले पॉइंट पे आते, सेकंड पॉइंट पे देखते हैं कि इंडिया के टॉप जो प्राइवेट लिमिटेड जो फेमस कंपनी है उसके बारे में समझते हैं। देखिए टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, देखिए ये बहुत ज्यादा फेमस नहीं है मतलब सारा, लेकिन जो टाटा कंपनी है ना उसका होल्डिंग कंपनी, मेन कंपनी, आप टीसीएस का नाम सुने होंगे, टाटा स्टील का नाम सुने होंगे, टाटा मोटर्स का नाम सुने होंगे, लेकिन टाटा सन्स जो है ना सबका मतलब पेरेंट कंपनी है। ये सारा कंपनी में लगभग अपना होल्डिंग रखती है, टीसीएस में रखती है, टाटा मोटर्स में रखती है, टाटा स्टील में रखती है, जितना टाटा की कंपनी है लगभग में रखती है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि ये इंडिया के सबसे बड़ी, मेरे हिसाब से इसका तो वैल्यूएशन अभी मार्केट में कभी आता नहीं कि कितना इसका वैल्यूएशन है, लेकिन मेरे हिसाब से इंडिया की सबसे जो वैल्यूएबल जो कंपनी है ना उस जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसमें टाटा फर्स्ट नंबर पे आएगी। देखिए जो प्राइवेट कंपनी रहती है ना उसका वैल्यूएशन के बारे में थोड़ा सा पता साफ साफ नहीं चलता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि देखिए जो पब्लिकली लिस्टेड कंपनी हो तो उसका शेयर वैल्यू ऊपर नीचे होते रहता है तो पता चल जाता है। देखिए एक और फेमस कंपनी के बारे में हम लोग देखते हैं, एएनआई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। देखिए ये जो इसका मेन जो है इसका ब्रांड का नाम ओला है। देखिए टैक्सी में डील करता है, हम लोग इसको बारे में जानते हैं। तो ये भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसके मतलब ये भी तो स्टार्टअप ही है, तो स्टार्टिंग में ही प्राइवेट लिमिटेड था ये था। और देखिए हम लोग आते हैं अभी मतलब अभी फेमस चल रहा है परफेक्ट बिल्डर का एमबीए चाय वाला। देखिए इसका मेन जो ब्रांड का थी जो ब्रांड नेम है एमबीए चाय वाला है, इसके पूरे कंपनी का नाम एमबीए चाय वाला प्राइवेट लिमिटेड है। तो इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे कि मतलब देखिए ट्रेडमार्क एक अलग चीज होता है और कंपनी का नाम अलग चीज होता है। जैसे हम लोग ओला में देखिए क्या, देखिए ओला इसका ट्रेडमार्क था जिसके नाम से प्रोडक्ट बेच रहा है, और एएनआई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड इसका जो कंपनी का नाम है ये है। तो देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट में डील कर सकता है, इस बात का हिंदुस्तान यूनिलीवर का गूगल पर सर्च करके देखिएगा उसका कितना सारा प्रोडक्ट आता है, तो देखिएगा। तो ब्रांड नेम और देखिए अलग अलग होता है कंपनी का नाम, इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। जैसे आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। देखिए अब देखिए हम लोग देखते हैं गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। देखिए जो इंडिया में गूगल रजिस्टर्ड है ना वो प्राइवेट कंपनी है, इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। जो इसका मेन जो पेरेंट कंपनी है जो अमेरिका में रजिस्टर्ड वो एक पब्लिक कंपनी है, तो वो जो आईएनसी उसके लथी में लगा रहता है। लेकिन जो यहाँ जो कंपनी है गूगल का उसका नाम है गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और देखिए जीरोधा सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, ये अभी जो मतलब जो ट्रेडिंग वाला काम करता है जीरोधा, मतलब तो मतलब अच्छी कंपनी है, बहुत प्रॉफिटेबल है, तो इस बात का हम लोग ध्यान रखें, ये बहुत बड़ी कंपनी। देखिए अब एक बात का देखिए हम लोग और ध्यान देख ले, कुछ ऐसा कंपनी है जो पहले प्राइवेट था पब्लिक हो, जैसे पेटीएम पहले प्राइवेट कंपनी थी अब पब्लिक हो चुकी है, जोमेटो, मामाअर्थ, इसमें जो अभी मतलब जा चुका है, सब लोग लगभग पब्लिक हो चुका है, क्योंकि ये लोग का स्टॉक एक्सचेंज पे आना है, तो ये लोग मतलब पब्लिक हो चुका है सारा कंपनी। जब तक पब्लिक नहीं होगा स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं हो सकता है, तो हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। देखिए अब हम लोग आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। चलिए देखिए हम लोग अब समझते हैं मेंबर किसको बोलते हैं। देखिए जो कंपनी का मेन ओनर रहता है ना उसको हम लोग मेंबर बोलते हैं। जैसे हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप उसको हम डायरेक्ट ओनर बोलते थे, लेकिन प्राइवेट कंपनी में इसमें मेंबर बोलते हैं, क्योंकि देखिए आज शेयर किसी और के नाम पे है कल किसी और के नाम पे है, तो मतलब इस बात का मतलब चेंज होता रहता है। तो देखिए जैसा स्टॉक एक्सचेंज पे रहता है तो लाखों लोग अपना मतलब डेली शेयर बेच देते हैं, तो उसका तो मेंबर हमेशा चेंज होता रहता है जो ओनर रहता है। जो इसमें देखिए प्रमोटर टर्म का एक रहता है कि जिसके पास सबसे ज्यादा मतलब शेयर रहता है ना उसको प्रमोटर बोलते हैं, तो इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। तो इसमें ओनर का तो मतलब इसमें अथी चलता है, लेकिन मेंबर का चलता है। देखिए अब इस बात मतलब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर कराने के लिए कितना मेंबर चाहिए, तो मिनिमम 2 मेंबर चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा।
और मैक्सिमम 200 तक हो सकता है। इसमें और कुछ बहुत सारा रूल है, तो मतलब उस रूल को तो हम लोग नहीं समझेंगे कि कंपनी का एम्प्लॉय तो जुटेगा कि नहीं जुटेगा, बहुत चीजें इसमें है, तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए उस पर हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। लेकिन मैक्सिमम 200 हो सकता है, इस बात को हम लोग समझेंगे कि 200 मेंबर तक जा सकता है। देखिए ये एक तरह का ऑनर ही हुआ, इस बात का आप समझ लीजिए। जैसे पार्टनरशिप में था कि 5 गो था तो 5 के नाम पे था, डीड बना हुआ था, तो इसमें उस तरह का चीज नहीं बनता, लेकिन आप डायरेक्ट मेंबर बनते हैं तो आप मतलब इसमें मिनिमम 2 मेंबर रहेगा तब भी कंपनी रजिस्टर्ड होगा, इस बात का आप ध्यान रखिए। और मैक्सिमम 20 मेंबर हो सकता है। देखिए हम लोग आप समझते हैं, देखिए डायरेक्टर का पहले काम क्या चीज है, इस बात को समझिएगा। देखिए मेंबर तो एक कंपनी का बहुत सारा हो सकता है, ओनर, लेकिन देखिए उन लोगों का स्पेशलाइजेशन तो किसी चीज में हो नहीं सकता है। जैसे एक आदमी है वो ऐसे है, मतलब प्रोफेशनल लोग को हायर कर रहा है, मान के चले कंपनी का हो रहा है, लेकिन उसने मतलब प्रोफेशनल लोग को हायर किया कि कंपनी लोग रन करे, तो वो लोग जो डायरेक्टर लोग होते हैं प्रोफेशनल लोग, पढ़े लिखे लोग रहते हैं। जरूरी मेंबर हो सकता है कि अनपढ़ भी हो, अच्छा किसी तरह से उसके पास पैसा उसने कंपनी रजिस्टर करा दिया, लेकिन जो डायरेक्टर होते हैं उन लोगों के पास अच्छा एजुकेशन होता है, और मतलब वो कंपनी मतलब मैनेजमेंट सब चीज, फाइनेंस बढ़िया जानते हैं, सब चीज जानते हैं। इसलिए देखिए उनका काम होता है कंपनी को चलाना, सीधा सा लॉजिक है। मेंबर का डे टू डे ऑपरेशंस में कोई अथी नहीं रहता, लेकिन जो मतलब जैसे हम ऑनर थे, मेंबर थे कंपनी, मैंने डायरेक्टर एजीएम हायर कर दिया, अब डायरेक्टर ही सारा साल भर का काम देखेगा, वो उसका उसी का सारा जवाबदेही होगा। तो इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे कि देखिए डायरेक्टर का काम ही होता है डे टू डे ऑपरेशंस करना, सीधा सा बात है। और देखिए एक कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर 2 हो सकता है, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसमें मिनिमम 2 डायरेक्टर हो सकता है और मैक्सिमम 15 हो सकता है। कुछ केस में बढ़ भी जाता है, वो अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम ऐसे कंपनी एक्ट में 15 लिखा हुआ है, तो इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। देखिए अब चलिए हम लोग आते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी को बढ़िया से समझ। देखिए लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब देखिए, जिससे हम लोग अनलिमिटेड लाइबिलिटी में मतलब क्या होता था कि अगर आपको बिजनेस में नुकसान हुआ तो घर से देना पड़ेगा, लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी में ऐसा नहीं है। जितना आपका जो मतलब जैसे आपने 1 लाख का शेयर खरीदा, आपने 80,000 रुपया दे चुका था, आपके पास लाइबिलिटी मात्र 20,000 रुपया का है, तो लिमिटेड लाइबिलिटी जितना तक के आपका मतलब जो शेयर का पैसा बाकी है वही आपका लाइबिलिटी है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जैसे इसमें ऐसा नहीं है कि अगर कंपनी को, जैसे कंपनी आपने बना दिया अब आपको नुकसान हो गया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब आपको अब घर से देना पड़ेगा, इस बात का आप ध्यान रखिए। जितना आपका लाइबिलिटी बनता है, जैसे आपने 1 लाख का शेयर खरीदा था, आपने कंपनी में 80,000 मतलब जमा पैसा कर दिया, लेकिन 20,000 का भी नहीं हुआ, चलिए कुछ लेट हो गया, तो आपका लाइबिलिटी मात्र 20,000 का बनता है, इस बात का ध्यान रखिए। चाहे कंपनी को 50 लाख का नुकसान हो या 60 लाख का नुकसान हो, तो लिमिटेड लाइबिलिटी उसी को बोलते हैं। ऐसा जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में क्या होता था, उसमें आपको घर से आपका गाड़ी बंगला जो प्रॉपर्टी है सब बेच के आपको पैसा देना पड़ता था, लेकिन इसमें ये चीज नहीं है, इस बात का आप बात समझिएगा। देखिए कुछ केसों में जैसे कंपनी में फ्रॉड होता है, जैसे आप कोई मेंबर है, उसने मतलब मेंबर भी था डायरेक्टर भी था, कंपनी में फ्रॉड किया, तो उस केस में थोड़ा सा नियम अलग है, लेकिन मतलब अगर आपका कंपनी बिजनेस नुकसान हुआ है तब तो मतलब इसमें आपको पैसा देना नहीं पड़ेगा, जितना तक लायबिलिटी है उतना तक ही देना पड़ेगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा उसमें पढ़ लीजिएगा, क्या कि देखिए कंपनी में अगर फ्रॉड होता है तो मतलब और भी चीज को लगता है कॉन्सेप्ट, तो उस बात का आप ध्यान रखिएगा। उसमें मतलब लिमिटेड लायबिलिटी को फॉलो नहीं किया जाता, इस बात का ध्यान रखिए। अगर कंपनी फ्रॉड नहीं हुआ, प्रॉपर बिजनेस कर रहा था, उसके बाद नुकसान हुआ तो लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा, उसमें फिर मतलब जो उसका ऑनर है उसको पैसा देना नहीं पड़ेगा, उतना तक ही देना पड़ेगा कि जितना तक उसका नुकसान है। तो इस बात का हम लोग समझें, अच्छे से समझेंगे। देखिए किसी भी टॉपिक को सिर्फ लिमिटेड लायबिलिटी लिखा उसका हम डिफिनीशन देख ले, वो लॉजिक सही नहीं है। लिमिटेड लायबिलिटी कहां पर लगता है, कहां पर नहीं भी लगता है प्राइवेट कंपनी में, इस बात को अभी हम लोग समझेंगे। सब तो लोग बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी होता है, लिमिटेड लायबिलिटी होता है, लेकिन कहां लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं उसको सरकार या कोर्ट मानती है, एनसीएलटी उस किसी केस में, वो भी हम लोग को समझेंगे। अगर कंपनी फ्रॉड हो गया है और मतलब अगर कोर्ट गया है तब तो कंपनी को नुकसान है, तब तो आपको मतलब लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, इस बात का आप ध्यान रखिए। अगर आप जेन्युइन बिजनेस कर रहे हैं और उसमें नुकसान हुआ, अगर कोर्ट में गया किसी वजह से बैंक या कोई, तब वहां लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो इस बात का हम लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। देखिए अब हम लोग अपने अगले पॉइंट पर आते हैं, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। देखिए इसमें बहुत सारा लॉजिक नहीं है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इसमें करना बहुत कठिन होता है। सीधे आपको शेयर जिसके नाम पे ट्रांसफर करना चाहते हैं आप उसके नाम पे कर दीजिए, ओनरशिप उसका ट्रांसफर हो गया, इस बात का आप ध्यान रखें। उसका देखिए जैसे मान के चलिए कंपनी ए के पास 50% शेयर था, अब उसने सी को ट्रांसफर कर दिया, तो उसका मेंबर सी हो गया,
अब उस कंपनी का, तो उसका उसके पास सारा ऑनरशिप चल गया, अब वो सारा डिसीजन लेगा, वोटिंग राइट का और सारा चीज। तो इस बात का ध्यान रखिए। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था, ऐसा कुछ लॉजिक नहीं था आपका, मतलब अगर सोल प्रोप्राइटर को कुछ हुआ तो फर्म अति खत्म हो जाता था, या पार्टनरशिप में वैसा ही होता था, अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा है, प्रोविजन है, तब तो सही है, लेकिन मतलब खत्म हो जाता। इसमें मान के चलिए 10 गो अथी था, शेयर होल्डर था मान के चलिए, उसमें से एक मर गया, तो आप देखिए कंपनी मतलब ऐसा नहीं है कि बंद हो जाएगा, जो एक शेयर था उसके बेटे के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा, चलते रहेगा कंपनी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और भी शेयर होल्डर हैं तो उसका कोई मतलब अथी नहीं है। बहुत से में अगर 10 मर जाए, चाहे कुछ समस्या आ जाए, तब कंपनी बंद हो सकता है, लेकिन उसमें भी बहुत सारा पहले प्रोसेस है, तब मतलब देखा जाती होगा तब होगा। देखिए इसमें यही प्राइवेट लिमिटेड में फायदा है कि मतलब कंपनी चलते रहता है, आप शेयर दूसरे के नाम पर ट्रांसफर कर दीजिए, कंपनी आराम से चलते रहेगा। चलिए हम लोग अपने अगले पॉइंट पर आते हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस। देखिए प्राइवेट लिमिटेड में अकाउंटिंग प्रोसेस थोड़ा सा टफ रहता है, इस बात का आप ध्यान रखिए। आप जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड करा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि इसके लिए मिला जुला के अगर नॉर्मल कंपनी छोटी मोटी है तो आपको अलग से 40-50 हजार रुपया खर्चा इसमें आ जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा आपको अकाउंट बनाने में, तो इस बात का ध्यान रखिए। देखिए अब हम लोग जैसे इसमें अकाउंटिंग रूल आपको फॉलो करना पड़ता है, इस बात का आप ध्यान रखिए। जैसे आपको बैलेंस शीट बनवाना पड़ेगा, कैश फ्लो बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनवाना पड़ेगा। देखिए इन तीनों को एमसीए के पास जमा भी करना पड़ता है। देखिए परचेज बुक बनाना पड़ेगा, सेल्स बुक बनाना पड़ेगा, कैश बुक बनाना पड़ेगा, जर्नल एंट्री करना पड़ेगा, और बहुत सारा चीज है। देखिए इसमें एक बात है कि जैसे आप इनवॉइस काटे उसका भी मतलब रखना पड़ेगा सब चीज 7 साल के लिए, ये सारा चीज अकाउंटिंग को। तो इस बात का ध्यान रखें कि इसमें मतलब प्रोसेस टफ है, पहले से ऐसा नहीं कि मतलब आपको पता ना हो, आप कंपनी रजिस्टर करा लिए या फिर आपको पता चला बाद में। तो इस बात का अगर देखिए अगर आप ये जमा नहीं कर रहे हैं ना, तो आपका अगर 3 साल तक नियम आगे के तत्काल के टाइम में, तो कंपनी आपको बंद भी कर दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए। तो आपको मतलब फॉलो कराना पड़ेगा, मतलब बनाना पड़ेगा। देखिए बनाना ही सिर्फ नहीं पड़ेगा, इसमें जो ऑडिटर कंपनी का हायर होता है ना, उस पर सिग्नेचर करेगा, पूरा अकाउंटिंग चेक करेगा, उस पर साइन करेगा, और आपको ऑडिट रिपोर्ट देगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और वो ऑडिट रिपोर्ट जो बैलेंस शीट, कैश फ्लो, प्रॉफिट एंड लॉस है ना, उसको एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है ना, वहां जमा भी करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मतलब सिर्फ बना दिए। देखिए पहले तो ऑडिटर आपका मतलब जो बनाए थे सारा चीज, परचेज बुक, सेल्स बुक, कैश बुक, जर्नल एंट्री, और बहुत सारा होता है जो एसेट्स का रहता है, उसमें लिखा रहता है, उसका बैलेंस शीट, कैश फ्लो, प्रॉफिट एंड लॉस सबको चेक करेगा पहले तो। उसके बाद ऑडिटर उस पर साइन करेगा कि मतलब आपका अकाउंट सही है, अगर गलत है तो फिर उसमें और समस्या है। पहले अगर वो अति बोल दिया ट्रू एंड फेयर, तब तो सही है। उसके बाद देखिए अब वो आपको एक ऑडिट रिपोर्ट देगा, जिसमें वो लिखा रहेगा, एकदम रिटन फॉर्म में रहेगा कि आपका ट्रू एंड फेयर ऑडिट रिपोर्ट था। उसके बाद वहां पर आप सिग्नेचर कर देगा। अब देखिए ये सारा चीज आपको फिर एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास जमा करना पड़ेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें, इसका लंबा प्रोसेस है, इसके लगभग आपको 40 से 50 हजार रुपए तक, अगर नॉर्मल कंपनी है, बहुत ज्यादा मान के चलिए 1 से 1.5 करोड़ टर्नओवर है, 2-3 करोड़ तक है, तो लगभग आपको 50 से 60 हजार तक, लाख रुपए तक भी आ सकता है कि अलग से खर्चा बैठे अकाउंट बनवाने का। आप तो खुद अगर अकाउंटिंग आपको आता नहीं है तो दूसरे से करवाइएगा ना। तो इस बात का ध्यान रखें कि लाख रुपए तक एक्स्ट्रा खर्चा आपको आ जाएगा, और कंपनी पर वेरी करेगा, अगर कंपनी बड़ी है थोड़ी सी तो और भी लगेगा, क्योंकि उसका मतलब अकाउंट बढ़ता जाएगा, और सारा चीज को मैनेज करना थोड़ा टफ हो जाता है। अगर आप एम्प्लॉय रखे हैं तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए। हम लोग अगले पॉइंट पे आते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी। चलिए अब इसको हम एक करके समझते हैं। देखिए सेपरेट लीगल एंटिटी होने से फायदा क्या है, आप अपने नाम पे पैन कार्ड बनवा सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की अपनी पैन कार्ड होती है। दूसरा आप अपने नाम पे प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें, कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड करती है, इस बात का आप ध्यान रखें। आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं किसी थर्ड पार्टी से। देखिए इसमें डायरेक्टर का साइन होता है वो अलग मुद्दा है, लेकिन मतलब कंपनी अपने नाम पे पैन कार्ड होल्ड रख सकता है, उसका पैन कार्ड बनता है। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट में जा सकता है। तीसरा प्रॉपर्टी खरीद सकता है, और किसी के प्रति लीगल प्रोसीडिंग भी स्टार्ट करता है, अगर उसके साथ कोई फ्रॉड किया तो उसके प्रति लीगल प्रोसीडिंग भी स्टार्ट कर सकता है, इस बात का आप ध्यान रखिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यही सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसके वजह से कंपनी बंद नहीं होता, याद रखिए, ऑनर से ही अलग हो जाता है। देखिए सब में हम लोग पढ़े होंगे सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में, उसमें सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता था, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। देखिए एलएलपी पब्लिक कंपनी,
प्राइवेट कंपनी, इस में सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, इस बात का आप ध्यान रखिए। वो अपने नाम पे जमीन भी अति रख सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में भी जा सकता है, पैन कार्ड उसका अपना होता है, पैन भी होता है, अलग मुद्दा है, मतलब इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। और भी डॉक्यूमेंट होता है जो इनकॉर्पोरेशन जो सर्टिफिकेट मिलता है वो भी होता है उसका, तो मतलब इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। जैसे चलिए हम लोग आते हैं कैपिटल। देखिए इसमें कैपिटल तो 2-3 तरीका से आता है। पहला तो हम लोग देखते हैं जो मतलब जो शेयर होल्डर है वो पैसा डालते हैं, ओनर होते हैं जो शेयर हुआ मेंबर बने वो पहले पैसा डालें। और देखिए ये मतलब ओनर जैसे 5-6 ओनर है तो मतलब जो शेयर होल्डर है 5-6 डालेंगे, 7 गो है 8 गो है, जितना हिसाब से 10 गो है 50 गो है तो 50 पैसा डालेंगे। तो देखिए कैपिटल का थोड़ा सा समस्या इसमें सोल्व हो गया। जैसे 50 आदमी है तो 50 आदमी पैसा डाला तो अलग अलग थी डाला तो मतलब पैसा की समस्या सोल्व हो गया। कोई 50 लाख डाला तो उसका शेयर उसको 50 लाख, जैसे मान के चलते हैं एक कंपनी है उसका मान के चलिए कि 1 करोड़ का पेड अप शेयर कैपिटल, तो उसमें जिसने 10 लाख डाला उसका 10% शेयर हो गया, जो 2 लाख डाला उसका 2% हो गया, जो 5 लाख डाला उसने 5% हो गया, इसका 50 लाख डाला उसका 50% हो गया। तो मतलब ऑनर शेयर मतलब इसी हिसाब से अलॉट होता है कि जो जितना पैसा डाला उतना हिसाब से पैसा मिला। देखिए अब इसमें देखिए फंडिंग के लिए बहुत सुटेबल कंपनी है, इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। देखिए जैसे पब्लिक कंपनी होता है तो उसमें लॉ बहुत ज्यादा होता है, उसमें सेबी आ जाता है तो दिमाग खराब कर देता है, लेकिन इसमें सेबी भी नहीं आता है और मतलब फंडिंग के लिए बहुत बेस्ट कंपनी है। लगभग स्टार्टअप इसी से स्टार्ट होता है, प्राइवेट लिमिटेड से ही, और वीसी और एंजल इन्वेस्टर का आराम से इसको फंडिंग मिल जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम लोग देखें यहाँ पर अकाउंटिंग प्रोसेस पूरा टफ है तो ट्रस्ट बनता है ना कहती इन्वेस्टर और वीसी को। देखो सरकार तो इसको बढ़िया से ऑडिट का, जैसे ऑडिटर है वो ऑडिट कर रहा है कंपनी को बढ़िया से और सब चीज चेक करके बता रहा है, तो ट्रस्ट बनता है ना कि मतलब अगर कुछ नुकसान होता है चाहे कुछ होता है तो मतलब सरकार उस पर जांच बैठाएगी। तो इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे कि मतलब ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट की वजह से ही इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है कि मतलब बहुत चीज इसमें क्लियर रहता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए बैंक भी इसको लोन देना पसंद करता है, इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं है कि बैंक मतलब आपको इस कंपनी को लोन नहीं देता, बैंक मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को मतलब लोन देना पसंद करता है, इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। ऐसा कुछ इसमें समस्या नहीं है। तो इसमें फंडिंग से रिलेटेड कोई समस्या आपको नहीं आएगा, इसमें सिर्फ समस्या है कि आपका मतलब अगर आप कंपनी रजिस्टर्ड करा रहे हैं तो आपको पैसा ज्यादा मतलब खर्चा हो जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखिए। कहा कि मान के चलिए 2-3 लाख रुपए एक्स्ट्रा ही खर्चा आपको हो जाएगा। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में 10-20 5 में सब चीज हो जाता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा तो खर्चा बढ़ जाता है इसमें। अब हम लोग आते हैं अगले पॉइंट पे, डिसीजन मेकिंग। देखिए डिसीजन मेकिंग इसमें टफ होता है, इस बात का आप मान के चलिए। देखिए बहुत सारा डिसीजन होता है जो डायरेक्टर रहता है वो लेता है, डायरेक्टर मीटिंग में जो डायरेक्टर का जो मीटिंग होता है उसमें उस मीटिंग को बोर्ड मीटिंग बोलते हैं, इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। उसमें जो डिसीजन जाता है कि जैसे 5 डायरेक्टर था, 3 ने हाँ कहा 2 ने ना कहा, चाहे 5 को मतलब हाँ कहना, तो डिसीजन टू डिसीजन डिपेंड करता है कि किसमें पूरा मतलब आपको चाहिए वोटिंग राइट 100% और किसी में या 51%। तो इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे, उसको बोर्ड रेजोल्यूशन बोलते हैं, इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। तो बोर्ड मीटिंग इसमें बहुत सारा डिसीजन में बोर्ड मीटिंग का जरूरत पड़ता है, बहुत सारा डिसीजन में शेयर होल्डर का जो मेंबर था जो ऑनर था ना कंपनी का उसका जरूरत पड़ता है। वो साल में एक मीटिंग होता है, इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे, जिसको एजीएम बोला जाता है, एनुअल जनरल मीटिंग। देखिए ये प्राइवेट कंपनी का भी होता है, पब्लिक कंपनी का होता है। पब्लिक कंपनी का आप रिलायंस का देखे होंगे कि बहुत मतलब बड़ा होता है एजीएम, उसका आपको मतलब पढ़िए उसका एजीएम मतलब यूट्यूब पे ऑनलाइन प्रसारण किया जाता है। तो प्राइवेट और पब्लिक कंपनी का एजीएम होता है और बोर्ड मीटिंग होता है उसका। देखिए आपको एजीएम समझना तो पब्लिक कंपनी एजीएम उसका वैसा ही होता है, इस बात का हम लोग ध्यान रखें। देखिए उसका एग्जांपल हम इसलिए दे रहे हैं कि मतलब वो आपको उसका जो मीटिंग होता है वो यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, इसलिए मतलब मैं दे रहा हूँ, जबकि ये थी कंपनी तो पब्लिक है, तो इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन देखिए आप कभी कभी जरूरत रहता है, देखिए जैसे कंपनी को प्रॉपर्टी बेचना है चाहे कुछ करना है तो एजीएम में डिसीजन लिया जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। डायरेक्टर पॉइंट होता है जो कि किसको डायरेक्टर रखना है किसको नहीं रखना, कितने डायरेक्टर रहेंगे, अब किसी को हटाना डायरेक्टर में तो एजीएम में हट सकता है। ऑडिटर किसको हायर करना है, जो बड़ा बड़ा डिसीजन आता है ना सारा ये लेता है। अब जमीन कहीं बेचना है मतलब अब 100 करोड़ का था 100 करोड़ का जाते एजीएम होगा तभी होगा। अच्छा अगर बहुत इमरजेंसी है तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला सकते हैं, मतलब जैसे एजीएम साल में एक ही बार होता है, इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे।
बोर्ड मीटिंग महीने 3 महीना में एक बार होता है, कभी कभी कुछ रूल चेंज होता रहता है तो उसका अलग है, और बोर्ड मीटिंग पहले भी बुला सकते हैं। ये डायरेक्टर का मीटिंग होता है, इस बात का हम लोग ध्यान रखें। कोई भी अगर डिसीजन लेने का है कि अब कुछ करना है, चाहे मार्केट बढ़ाना है, तो इसमें आप डिसीजन ले सकते हैं। देखिए इसमें देखिए उसमें था सोल प्रोप्राइटरशिप में कि आप डिसीजन अकेले ले सकते हैं, इसमें देख रहे हैं कि कितना कॉम्प्लिकेशंस हो गया। और जितना बोर्ड मीटिंग होगा वो सारा एमसीए में आपको जमा करना पड़ेगा कि कौन सा रूल पास हुआ, कहाँ कैसे पास हुआ। जैसे इसमें है कि किसी मतलब एक देखिए एक रेजोल्यूशन का हम लोग देखते हैं कि देखिए कोई डायरेक्टर को उसमें लिखना कि मतलब वो साइन कर सकता है, जो चेक है ना उस पर, तो पहले बोर्ड में अगर 5 मेंबर है तो हाँ बोलेंगे, सिग्नेचर हुआ थी जो बोर्ड रेजोल्यूशन हुआ, अगर किसी को एक आदमी को अपॉइंट किया गया ना वही अकाउंट पे साइन कर सकता है। इस बात का आप ध्यान रखिए। रूल इसमें टफ है, देख रहे हैं एक छोटा सा डिसीजन लेने के लिए सोल प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में नॉर्मली बैठ कर आप डिसीजन ले सकते थे, लेकिन इसमें थोड़ा टफ है, और भी जो डिसीजन होगा एमसीए में सारा डिसीजन जमा करना पड़ेगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। देखिए परपेचुअल सक्सेशन, देखिए ये तो इसमें रहता है कि जैसे कोई अभी हम लोग ऊपर बात किए थे कि ट्रांसफर ऑफ शेयर वाला में, देखिए इसमें क्या होता है कि अगर कोई मर गया मेंबर या कुछ हो गया तो शेयर उसके बेटे के नाम पे ट्रांसफर, या जो वो लिखे रहे जो ओनर उसका हो कि उसके नाम पे हम ट्रांसफर करेंगे तो उसके नाम पे वो ट्रांसफर हो जाएगा, और उसके जो कंपनी का जो अथी है बुक होता है उसमें मेंबर पे नंबर नाम चढ़ गया तो समझिए कंपनी का वो मतलब शेयर होल्डर हो गया। जब तक लेकिन नाम नहीं चढ़ता है ना, जब तक शेयर होल्डर नहीं रहता, इस बात का आप ध्यान रखिए। शेयर उसके पास आ गया है वो अलग बात है, और नाम चढ़ जाएगा वो अलग बात है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, तो इस बात का हम लोग ध्यान रखें। देखिए चलिए हम लोग अपने अगले पॉइंट पे आते हैं, फॉर्मेशन एंड क्लोजर। देखिए इसका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को लगभग बनाने में लगा आपको 1 महीना टाइम लग जाएगा लगभग। आपको जब सर्टिफिकेट मिलेगा जो रहता है वो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, तो आपको लगभग 1 महीने का लगभग टाइम आपको लग जाएगा। नाम के रखिए, मुआ बनाइए, वो बनाइए, तो पूरा प्रोसेस में आपको लग जाएगा। तो लगभग आपको मान के चलिए 1 से 1.5 महीना के आसपास आपको बनाने में लगेगा। देखिए अब मतलब इसके हम लोग क्लोजर पे आते हैं। लगभग इसके बंद करने में लगभग आपको अभी भी ऐसे तो सरकार बोलती है 180 दिन के आसपास, तो अब जोड़ लीजिए 180 दिन कितना हुआ। तो लेकिन कभी कभी ज्यादा या कभी कभी अगर कंपनी छोटी है, अगर प्रोसेस सारा कंप्लीट हो गया तो कम भी थोड़ा लगता है। जैसे बंद करने के लिए पहले तो आपको एनसीएलटी के पास जाना पड़ेगा, आपको केस फाइल कराना पड़ेगा कि आप इंसॉल्वेंट करना चाहते हैं। वो आपको एक इंसॉल्वेंट करने वालों को हायर करेगा, उसके बाद सारा कंपनी का वैल्यूएशन लगेगा, सारा चीज होगा, उसके बाद वो प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो ये सारा मतलब प्रोसेस एनसीएलटी के अंडर ही होता है। तो लगभग मान के चलिए 3 से 6 महीना, कभी कभी ज्यादा भी लग जाता है। देखिए ये पहले प्रोसेस लगभग साल भर या 1.5 साल तक जाता था, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। चलिएगा हम लोग डिविडेंड एंड रेम्यूनरेशन को समझते हैं। देखिए डिविडेंड क्या चीज होता है, रेम्यूनरेशन क्या चीज होता है। जैसे कंपनी आप साल भर बिजनेस किया तो कंपनी को कुछ प्रॉफिट हुआ, वो मान के चलिए कि 1 करोड़ प्रॉफिट हुआ। अब वो कंपनी चाहता है कि 10% उसका 10 लाख रुपया वो शेयर होल्डर के बीच में बांट दिया जाए। वही जो पैसा मतलब बटता है उसको डिविडेंड बोलते हैं। और रेम्यूनरेशन देखिए कैसे होता है। जैसे अब एक डायरेक्टर था और डायरेक्टर को बोले कि हम अगर तुम इस बार 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर देना था, मतलब तुम्हारे सैलरी के अलावा 2 या 3% हम आपको देंगे अलग से, तो वो जो पैसा हुआ रेम्यूनरेशन के फॉर्म में डायरेक्टर को मिल जाता है। ये देखिए मतलब परफॉर्मेंस पे मिलता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और डिविडेंड शेयर होल्डर को डायरेक्ट मिलता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और जो मतलब जो प्रॉफिट होता है कंपनी का उसमें से डिविडेंड से देती है कंपनी अपने शेयर होल्डर के को। देखिए अगर कोई ओनर या मेंबर पैसा लगाया तो वो किसी पर्पस की वजह से ना, प्रॉफिट की वजह से लगाया ना, तो उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए, इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। देखिए चलिए हम लोग अब आते हैं सबसे मतलब जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ना उसके बारे में समझते हैं। ये जानते हैं कंपनी के सब कुछ होता है, कंपनी से बाहर नहीं जा सकते, इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जब आप कंपनी रजिस्टर कराइएगा ना तो ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा पहले से ही, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। चलिए हम लोग पहले पॉइंट पर आते हैं, पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को समझते हैं। इसको तो मुआ भी पहले बात मतलब शॉर्ट फॉर्म में बोलता है। देखिए इसमें 7 चीज का मेनली रहेगा। पहला कंपनी के नेम के बारे में रहेगा, कंपनी का नाम क्या है। दूसरा इस कंपनी का सिचुएशन के बारे में रहेगा कि कंपनी का ऑफिस कहाँ है, कहाँ सिचुएटेड है। स्टेट का नाम रहता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा।
थर्ड आता है ऑब्जेक्ट, कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में डील करते तो मैन्युफैक्चरिंग में ही थी डील करेगा। जैसे उससे अगर बाहर हो जाता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जैसे कोई कंपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रही है लेकिन वो कंपनी कुछ और भी कर रही है, साथ में मैन्युफैक्चरिंग भी कर रही है, तो इसमें डालना पड़ेगा उसको, तो थोड़ा सा मतलब दिक्कत होता है। जैसे शेयर होल्डर को कैसे पता चलेगा, समस्या ये है ना, अगर कंपनी का इसमें डाला रहेगा कि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ही डील करते हैं तो सिर्फ उसी में ही करेगा, वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता। अगर करना है तो उसको पहले शेयर होल्डर से मतलब पूछना पड़ेगा और पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके फिर यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए कंपनी तो डायरेक्टर चलाता है, शेयर होल्डर को पता ही नहीं है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना, तो इसलिए ऑब्जेक्ट क्लॉज इंपॉर्टेंट है। लाइबिलिटी के बारे में रहेगा किसका कितना लाइबिलिटी है, जैसे हम बात कर रहे थे ना जब कंपनी रजिस्टर्ड हो रहा था तो कितना कौन शेयर खरीदेगा, तो उसी हिसाब से लाइबिलिटी भी रहता है। जैसे कोई 1 लाख का शेयर खरीदा और 80,000 ही पैसा जमा किया है तो 20,000 का लाइबिलिटी रह गया ना। तो इसमें देखिए कैपिटल कौन कितना कैपिटल डालेगा, जैसे एक कंपनी स्टार्ट हो रहा है तो कैपिटल डालना इंपॉर्टेंट है ना, ऐसे तो कंपनी चलेगा नहीं, तो शुरू में ही मतलब इसमें डाल दिया जाता है कि कौन मेंबर कितना कैपिटल डालेगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में हम लोग समझ सकते हैं, आते हैं इसके बारे में देखते हैं। इसमें लगभग 95 मतलब कंपनी से रिलेटेड रूल रहेगा। जैसे अगर शेयर वापस खरीदना रहेगा कंपनी को तो कैसे खरीदेगा, ट्रांसफर ऑफ शेयर कैसे होगा, जैसे एक मेंबर से दूसरे मेंबर को ट्रांसफर करना उसके बारे में रहेगा। अगर कैपिटल को जो चेंज करना रहे कभी कि मतलब 1 लाख से शुरू में कैपिटल किया हुआ था उसको अब 1.5 लाख रखना है, उसके बारे में। जनरल मीटिंग कैसे होगा उसके बारे में रहेगा, वोटिंग कैसे होगा उसके बारे में रहेगा, बोर्ड मीटिंग कैसे होगा उसके बारे में रहेगा, चीफ एग्जीक्यूटिव हायर कैसे होगा उसके बारे में, डिविडेंड रिजर्व के बारे में, अकाउंट के बारे में रहता है, और बाइंडिंग अप जब कंपनी होता है तो उसके बारे में भी रहता है। तो इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे कि इसमें जानते हैं बहुत आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, याद रखिएगा कंपनी का मतलब सबसे ये दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इस बात का ध्यान रखिए। इसके बारे में थोड़ा सा आप गूगल करके भी पढ़िए और थोड़ा टाइम इसके साथ दीजिए कि मतलब समझने के लिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। देखिए हम 4 या 5 मिनट में डिस्कशन कर दिए थे, इससे तो कुछ होने वाला है नहीं, सिर्फ आप नाम सुनिए कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या हुआ, तो मतलब इसको समझने में टाइम लगता है। आप फॉर्मेट डाउनलोड भी कर सकते हैं इसका, नहीं होगा तो मतलब जैसे आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पर जाके जो साइट रहती है वहां मतलब देखिए वहां पर अथी कर सकते हैं। अब हम लोग देखिए अगर आप देखिए अगले पॉइंट पे आते हैं, अगर आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में और पढ़ना तो कहां से पढ़िएगा, कंपनी एक्ट 2013 उसके बारे में पढ़िए, गूगल पे सर्च कीजिए और उसके बारे में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, उसके बारे में आप पढ़िए। इसमें कंपनी से रिलेटेड सारा डिटेल्स रहेगा, टाइम लगेगा, लगभग 470 सेक्शन है, तो इतना आसान नहीं है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए। लेकिन अगर ऐसा है कि आप कहीं आपको देखना है चाहे कुछ देखना है तो कंपनी एक्ट के बारे में आप देख सकते हैं कि पूरा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक और मतलब इसको सारा मिल जाएगा आपको, तो प्राइवेट है पब्लिक और ओपीसी का तो इसी यही मिल जाएगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप कंपनी के बारे में आप पढ़ सकते हैं इसके बाद और आपको अगर आपको पढ़ना है। देखिए हम लोग कुछ एक्स्ट्रा चीज डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए कंपनी जो हम लोग प्राइवेट कंपनी है वो उसका मतलब कहाँ से रजिस्ट्रेशन होता है, क्या इसका डिटेल। देखिए पहले तो हम लोग साइट खोल लेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का, इस बात का हम लोग ध्यान रखते हैं। देखिए mca.gov.in है, तो इस यहीं से सारा चीज होगा, प्राइवेट पब्लिक और एलएलपी का भी, इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। तो हम लोग जितना और कुछ पढ़ना, देखिए कंपनी एक्ट यहाँ पर है 2013, तो आप यहाँ से ही और मतलब इस वेबसाइट को खोल कर देख सकते हैं कि और क्या क्या चीज है इसमें, मतलब आपको कंपनी से रिलेटेड सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखिए। आपको नेम रिजर्वेशन का, एलएलपी का नेम रिजर्वेशन इसका, तो इस वेबसाइट को बढ़िया से आप मतलब ओपन करिए और देखिए और एक बार मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, मतलब 1-2 बार खोल के देखिएगा ना थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आएगा, इस बात का आप ध्यान रखिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब है, आपको यहाँ बहुत सारा और चीज डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएगा। जब आप स्टार्टअप के लिए कोई भी काम करिएगा ना तो आपको बहुत चीज सीखना भी पड़ेगा, ऐसा नहीं कि खाली कंपनी रजिस्टर करा दिए और मेरे लेक्चर बना देने से आपका स्टार्टअप हो जाएगा। देखिए बहुत सारा मोटिवेशनल स्पीकर है जो बिजनेस कोच ही है, उनको पढ़ाना कुछ और चाहिए लेकिन वो अपना व्यू पाने के लिए कुछ और करते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि मतलब कुछ भी करने के लिए तैयार है। आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में नहीं बताया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए।
तो मतलब आप बढ़िया से इसको मतलब एक बार ब्राउज करिए पूरा बढ़िया से, वेबसाइट के हर एक चीज में जाके खोल के देखिए कि क्या कहाँ कोची है, आपको मिल जाएगा। आपको डीन सर्विस कहाँ से मिलेगा, सारा चीज डिटेल्स इसमें आपको मिल जाएगा। कंपनी का नाम कैसे होता है, सारा चीज आपको इसमें मिल जाएगा। तो आप इसका मतलब बढ़िया से देखिए। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ चैनल भी शेयर कीजिए, जो स्टार्टअप करना चाहते हैं उनके साथ चैनल को मतलब शेयर कीजिए। आप लोग टॉपिक देखिए, थोड़ा टफ हो जाता है, अलग बात है, लेकिन मतलब हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। तो स्टार्टअप से रिलेटेड ही रहेगा सारा टॉपिक, इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे भी। वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो स्टार्टअप से में इंटरेस्ट रखते हैं, और मतलब आप लोग सीरियसली लेक्चर को देखा करिए, थोड़ा सा नोट्स बनाया करिए तो अच्छा रहेगा। और थैंक यू, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।